Hi guys, this is Mr. Tas. Today we'll talk about the present tense. In previous class we have already talked about the present, past and future. What is present, past and future? ये हमने जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी किस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे, किस समय में हम इसका यूज़ करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में समय के बारे में जाना था, लेकिन आज हम बात करेंगे इनकी पहचान क्या है, किस तरीके से इनको पहचानेंगे, हिंदी के सेंटेंसेस में इनको कैसे पहचानेंगे और इनको किस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर आपको हमारी प्रीवियस क्लासेस के बारे में जानना है या प्रीवियस क्लासेस देखनी है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, देन यू विल गेट द ऑल नोटिफिकेशंस फ्रॉम अस। ओके, तो ये हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रेजेंट टेंस है हमारे पास में, पास्ट एंड फ्यूचर की हम बात अभी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लासेस में पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले की क्लास में मैंने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताया है, जिसमें हमने समय के बारे में जाना है, क्योंकि समय ही हमें लैंग्वेज सिखाएगी, हमें समय ही भाषा के बारे में बताएगी कि किस तरीके से हमें किस समय में कौन सा सेंटेंस को यूज़ करना है। ये हमने प्रीवियस क्लास के में जाना था। आज की क्लास में हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान क्या है। जिन हिंदी के सेंटेंस में आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ये आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। इन सब के बताने से पहले मैं एक बात आपको और क्लियर करता हूँ। पिछली क्लास में हमने और भी पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने इसके बारे में जाना था। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम अपने सेंटेंसेस के पड़ाव पर आ चुके हैं। सब्जेक्ट आपको मालूम है क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इनडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू डज, और इसमें जो लिंकिंग वर्ब यानी कि मैन वर्ब यूज होगी, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे भी पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया कि हमारे पास में कितने प्रकार के वर्ब्स हैं। इसमें भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट बताएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्शन बताएगी, और आईएनजी फॉर्म को हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होंगे। और ये कॉन्टिन्यूअस भी बताएगी, जो काम लगातार चल रहा है। आप प्रीवियस क्लास देखिए तो ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ये हमारा इंडेफिनिट था। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लेते हैं हम मैं स्कूटी चलाता हूँ। आई ड्राइव नहीं, राइड लेते हैं, क्योंकि जब हम दो पहियों के वाहन को चलाएंगे तो हम राइड का यूज करेंगे, और जब हम चार पहियों के वाहन को चलाएंगे तो ड्राइव का यूज करेंगे। तो यहां हम यूज करते हैं राइड। आई राइड द स्कूटी। ओके, द स्कूटी नहीं, ए स्कूटी यूज करेंगे। आई राइड ए स्कूटी। ओके, आई राइड ए स्कूटी, मैं स्कूटी चलाता हूं। अब यहां पर हम देखिए, हिंदी के सेंटेंस के आखिर में ये ता आ गया है, ता है। अब है हमेशा प्रेजेंट बताएगी, याद रखना, हमेशा प्रेजेंट बताएगी। है, था और गा के बारे में जानना तो प्रीवियस क्लास में जरूर आइए, जरूर देखिए प्रीवियस क्लास। कॉन्टिन्यूअस में अब यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं यूज करेंगे। जिन हिंदी के सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो इज एम आर कंटिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है, इज एम आर का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। इज आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, और यू के साथ हमेशा आर का यूज होगा। यह हमेशा याद रखना, ठीक है।
अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। मैं स्कूटी चला रहा हूं, मैं स्कूटी चला रहा हूं। यहां आ जाएगा आई मीन्स मैं सब्जेक्ट, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, तो एम, आंख बंद करके आई के साथ एम का यूज कर दो। एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या थी, राइड, चलाना, राइड। उसके साथ में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास में ये हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली हमारी इंग्लिश की तरफ से आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो राइड का हो जाएगा राइडिंग, राइडिंग। ऑब्जेक्ट हमारा स्कूटी, हम किसको चला रहे हैं, स्कूटी को चला रहे हैं, तो आई एम राइडिंग अ स्कूटी। सब्जेक्ट मैं बता दूं, सब्जेक्ट जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके द्वारा काम होता है, ठीक है। एम ऑटोमेटिकली हमारे पास में दिया गया। वर्ब्स जो क्रियाएं होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक, खाने तक, रात तक, सोने के बाद में जो भी हम काम करते हैं, जितना भी हम काम करते हैं, वो सभी हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। अब क्या है, आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारी क्रिया की विशेषता को बताए, यानी कि हमारा काम किस लिए हो रहा है, हमारा काम का क्या कारण है, उस कारण को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, इनके बारे में अगर जानना है तो आप हमारी प्रीवियस क्लास में फिर से आइए, फिर से कह रहा हूं, अब नहीं, दोबारा नहीं कहूंगा अब, लेकिन लास्ट टाइम कि आप हमारी प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास भी यू कैन वॉच। ओके, तो आई एम राइडिंग ए स्कूटी, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। परफेक्ट में आते हैं हम। परफेक्ट की हिंदी के सेंटेंस में पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट की पहचान हमेशा है से होगी, याद रखना। ई है, आ है, ए हैं। जिन सेंटेंस में के आखिर में यह भी शब्द आए, जैसे मैंने स्कूटी चलाई है, ई है, चलाई है, तो आ गया ना ई है। तुमने स्कूटी चलाई है, देखो ये ई आ गया है, ऐसे ही आ आएगा। जैसे तुमने गाना गाया है, आ है, साउंड की देखना आप, तुमने गाना गाया है, यू हैव सेंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया गाया है, ऐसे ही ए है आएगा। अब इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मैंने अभी आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस क्या बताती हैं, क्या नहीं बताएंगी, ये आप किस तरीके से यूज करेंगे। अब आ जाते हैं यहां पर आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में, हैव एंड हैज। ये ठीक है, हैज सिंगुलर के लिए यूज होगा, लेकिन क्या है कि इसको हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करें तो हैज का यूज कर लो यार, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, पर मोस्टली क्या है कि हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव, ठीक है, तो आई हैव। अब फिर से यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर राइडिंग की थर्ड फॉर्म राइड है, राइड है और राइड है, राइड ही रहेगी, ठीक है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं, आई हैव राइड ए स्कूटी, मैं स्कूटी चला चुका हूं या मैंने स्कूटी चलाई है, ठीक है। इसमें हमें समय के होने का पता चल जाता है कि एक निश्चित समय में हो गया है। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अब देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ध्यान से समझना, ये एक निश्चित समय से शुरू होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। इसकी पहचान भी यही होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल ध्यान से सुनना कि मैं सुबह से स्कूटी चला रहा हूं, मैं सुबह से स्कूटी चला रहा हूं। इसकी पहचान यह है कि इसमें एक निश्चित टाइम का हम यूज कर लेंगे, निश्चित समय का यूज कर लेंगे, सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, 10 महीने से, 6 महीने से। तो इसके लिए हम हैज बीन एंड हैव बीन का यूज करेंगे। बीन हमेशा
ये काम के होने का बताएगा कि ये काम हो रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस बताएगी कि ये कंटिन्यू चल रहा है, और हैज और हैव परफेक्शन बताएगी। इसीलिए इसके साथ हम समय का यूज करेंगे। अब यूज देखते हैं कि मैं 2 घंटे से स्कूटी चला रहा हूँ, हम इसी के बारे में देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल अदर लेने की ज़रूरत है नहीं, हम यही लेते हैं कि मैं सुबह से स्कूटी चला रहा हूँ। अच्छा, मैं 2 घंटे से, तो यहाँ आएगा आई हैव बीन राइडिंग। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर हम यूज करेंगे सिंस या फिर फॉर। अब मैं सिंस के बारे में बता देता हूं। सिंस जो निश्चित समय बताए, जो परफेक्ट समय हो, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 2:30 बजे से, 4 दिन से, 2 दिन से, ठीक है, ये निश्चित समय आ गया। अब फॉर का हम यूज करेंगे, जैसे कई घंटों से, हमें निश्चित समय का पता नहीं चल रहा, तो हम वहां फॉर का यूज करेंगे। कई घंटों से, कितने घंटे हो गए कुछ नहीं पता। अब कई दिनों से, या फिर लंबे समय के लिए, जैसे 10 महीनों से, या फिर 10 साल से, या फिर 600 साल से, तो वहां हम यूज करेंगे फॉर का, ठीक है। प्लस टाइम, आई हैव बीन राइडिंग स्कूटी, क्या यूज करेंगे हम यहां पर, राइडिंग हो गया, स्कूटी सिंस, ठीक, सिंस 2 घंटे से, 2 आवर्स, 2 घंटे से, ठीक है, मैं स्कूटी 2 घंटे से चला रहा हूं। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। इसको प्लीज ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से टेंसेस बनाने आ जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन हिंदी के सेंटेंस के आखिर में ता है ती है ते हैं आए, उसमें हम डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल आपके पास में है, कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं आए, तो उसमें इज एम आर का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। आईएनजी फॉर्म जरूर लगाएंगे, तभी हमारा कॉन्टिन्यूअस का पता चलेगा। परफेक्ट, हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। ये इस तरीके से हमारे सेंटेंस खत्म हो तो हम ये यूज करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक निश्चित समय से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें हमें समय का निर्धारण करना पड़ेगा। रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन एंड हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म सिंस या फिर फॉर या प्लस टाइम। टाइम का भी हम इसमें यूज करेंगे। सिंस फॉर मैंने आपको बताया कि सिंस एक निश्चित समय के लिए, और फॉर जिस समय में हमें समय का पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो लेकिन समय जरूर दिया गया हो, तो हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर भी हम लगा लेते हैं कि आई हैव बीन राइडिंग ए स्कूटी फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स हम ये यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम जानते हैं कि चलो ये तो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अगर मैं नहीं के बारे में बात करूं कि भाई मैं स्कूटी चला रहा हूं, अब एक बंदा कह रहा है भाई मैं तो स्कूटी नहीं चला रहा हूं, तो नहीं वाली बात कहाँ गई। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ये जितने भी हमारे पास में प्रेजेंट टेंस के जितने भी हमारे पार्ट्स दिए गए हैं, चारों पार्ट्स, हर एक के चारों पार्ट है, 4 पार्ट्स हैं। इंडेफिनिट के 4 पार्ट्स हैं, कंटिन्यूअस के 4 पार्ट्स हैं, परफेक्ट के 4 पार्ट्स हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के 4 पार्ट्स हैं। इंडेफिनिट के 4 पार्ट्स क्या है, अफर्मेटिव, जल्दी जल्दी लिख देता हूं, अफर्मेटिव, सिंपल टेंस, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, चौथा है डबल इंट्रोगेटिव। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको समझाऊंगा कि ये डबल इंट्रोगेटिव को यूज कैसे करेंगे। आप जान चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट टेंस की, इंडेफिनिट। अब यही हम इंडेफिनिट के चारों पार्ट्स देखते हैं, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इंडेफिनिट का निगेटिव, इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में भी ये चारों बोलियां यूज होंगी,
परफेक्ट में भी ये चारों बोलियां यूज होंगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ये चारों बोलियां यूज होंगी। हिंदी में समझते हैं अफर्मेटिव किसे कहते हैं, सिंपल टेंस। जिन सेंटेंस में हमें किसी भी मतलब सिंपल टेंस है, सिंपल है यार, हमें इसमें ना तो नहीं के बारे में पता चल रहा, ना क्या के बारे में पता चल रहा, ना कब के बारे में पता चल रहा। सिंपल टेंस है ये। मैंने आपको अभी जो पिछले अभी एग्जांपल दिया था, एक मैं स्कूटी चलाता हूँ, ये सिंपल टेंस है, सारे सिंपल थे। अब बात करते हैं निगेटिव की। इसमें हमें नहीं वाली यानी कि नकारात्मक यानी कि नहीं वाली बात आती है। मैं तो नहीं चलाता भाई, आई डोंट ड्राइव, या फिर आई डोंट राइड। मैं नहीं पीता भाई, आई डोंट टेक। मैं नहीं चलता, आई डोंट वॉक। तो ये सब यूज होगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि ये किस तरीके से यूज होंगे। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होंगे। सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। सिंपल टेंस हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये लिख लो, काम आएगा भाई। ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। अब ये अगर आपने लिखा हो तो मैं इसको साफ करके इसको इनको ही लेते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की जब ये टू आ जाए तो समझो कि क्रिया को एक जगह से दूसरी जगह किया जा रहा है ट्रांजिशन के लिए। टू हमेशा ट्रांजिशन के लिए यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव क्या होता है, जिसमें हमें नोट का यूज करना पड़े। निगेटिव में नोट का यूज होगा। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये निगेटिव हो गया। अब मैं इसको बता देता हूं, ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। निगेटिव में सिर्फ सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, लेकिन निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, प्लस आएगा नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आएगा। ये रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का यूज करेंगे। नोट मींस नहीं, ठीक है। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा निगेटिव। बात करते हैं अब हम इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव क्या वाली बात, क्या मैं स्कूल जाता हूं। अब याद रखना कि क्या, जब क्या पहले आ जाए तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब याद रखना, जिन सेंटेंस में क्या पहले आ जाए, क्या ही आए, बस ओनली क्या, क्या 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 क्या, बस ओनली क्या। याद रखना क्या, बस, और कोई शब्द नहीं, ओनली क्या पर फोकस करना है कि क्या। क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या तुम आते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम चलाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम नहाते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो, तुम क्या पढ़ाते हो। अगर क्या वर्ड आ जाए, क्या, उसको हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी।
मैं इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से होगा। इसमें होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आ जाएगा डू आई नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, याद रखना हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो ये यूज होगा, क्या मैं स्कूल जाता हूं। क्या मैं स्कूल जाता हूं। डू आई नॉट गो टू स्कूल। डू आई नॉट गो टू स्कूल, ये यूज होगा क्या मैं स्कूल जाता हूं।